राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री श्री राधा मन मेरी लाल एवं शिवा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आज क्रम में 102वां श्लोक है। सा लावण्य चमत्कृतिर नर्ववयो रूपम च तन्मोहनम तत्तत् केली कला विलास लहरी चातुर्यमाश्चर्य भो नो किंचिद कृतमेव यत्र नो किंचिद कृतमेव यत्र नुतिर नार्गो न वा संभ्रमो राधा माधवयोः स कोऽपि सहज प्रेमोत्सवः पातु वः। इस पद्य का भाव है, इसमें ग्रंथकार ने रक्षा की कामना की है और रक्षा की कामना श्री राधा रानी के श्री चरणों में कर रहे हैं। कौन सी श्री राधा रानी है और कैसा उनका रूप है। इस पद्य का भाव है जिसमें लावण्य का चमत्कार, नवीन अवस्था रूप की मोहकता है जिनके स्वरूप में, जिसमें क्रीड़ा की कला विकास की लहरों की चतुरता है, जिसमें सभी आश्चर्यों की भूमि में कोई भी बनावट नहीं है। अर्थात यह स्वरूप, इस स्वरूप का वैभव स्वाभाविक है। कुछ बनावट या अलग से इसमें कुछ स्थापित नहीं किया है। यह स्वरूप उनका स्वाभाविक स्वरूप है। न यहाँ स्तुति है, न अपराध है, न आदर है। ऐसा श्री राधा माधव का स्वाभाविक प्रेमोत्सव तुम्हारी यानी रसिक जनों की रक्षा करे, यह ग्रंथकार का भाव है। क्योंकि यह मार्ग ही ऐसा है और यह श्रीमद् राधा सुधा निधि ग्रंथ जो रसिक जनों का एकमात्र धन है। इस ग्रंथ में रस का ही एकमात्र आश्रय है। तो यह रस ग्रंथ और इस रस ग्रंथ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो श्री राधा रानी हैं। वही कृपा करें तभी जीव की रक्षा हो सकती है। अर्थात इन लीलाओं में प्रवेश या इन लीलाओं की स्फूर्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब उनकी कृपा हो। बिना उनकी कृपा के न इस रस के सुनने के अधिकारी कोई हो सकता है, न कहने का अधिकारी हो सकता है, और स्फुरण तो बहुत दूर की बात है। तो कैसा जिन श्री राधा माधव के श्री चरणों में यह रक्षा की कामना की जा रही है। श्री राधा और श्री राधा माधव युगल सरकार का वह लावण्य चमत्कार ग्रंथकार कह रहे हैं आप लोगों की रक्षा करे। यह इसका अन्वय अर्थ है। तो यहाँ सा लावण्य, सा वह कहने का तात्पर्य यह है कि ये जिस लावण्य की चर्चा हो रही है वह लावण्य चमत्कार यानी एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ है और उसका ऐसा अचिंत्य स्वरूप है उस लावण्य का कि वो लावण्य अनिर्वचनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सखी भाव में अधिष्ठित होकर ग्रंथकार कह रहे हैं कि ये मैं जिस लावण्य की चर्चा कर रहा हूँ मेरी दृष्टि ही उसकी साक्षी है। वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं देख पा रहा हूँ, इसका दर्शन कर पा रहा हूँ इस लावण्य का।
नेत्रों के पास वाणी नहीं है और वाणी के पास नेत्र नहीं है। अनयन गिरा नयन बिनु बानी, यानी कि केवल यह लावण्य, यह रूप सौंदर्य आस्वादन का विषय है, ये वाणी का विषय नहीं है। इसको ना वाणी से वर्णन किया जा सकता है, और वर्णन ही नहीं किया जा सकता तो क्या समझा जा सकता है। यानी यह मेरे केवल मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, यह मेरी दृष्टि का ही साक्षी है। क्योंकि इस न्याय के अनुसार अनयन गिरा नयन बिनु बानी, इस न्याय के अनुसार उसकी अनिर्वचनीयता सिद्ध होती है। यानी जो वाणी से वर्णन करने का विषय नहीं है, इसका मतलब ही वह अनिर्वचनीय है, यह स्पष्ट होता है। क्योंकि पूर्व के पद्यों में यह वर्णन आता है कि वो स्वरूप ऐसा है कि जिस विग्रह में कोटि कोटि विद्युतों की सी छवि है। आकाश में जब बिजली चमकती है तो वह बिजली में इतना तेज होता है कि कोई मनुष्य उसको गौर से देख नहीं सकता, एकदम आंखें बंद हो जाती हैं। और ये उस रूप की चर्चा हो रही है जो एकाध नहीं, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों विद्युतों की सी जहाँ छवि है। तो जब उसको कोई साधारण बिजली को ही कोई नहीं देख सकता है, तो यह जो कोटि कोटि विद्युत कहा है, ये तो साधारण विद्युत नहीं है, यह तो विलक्षण अचिंत्य, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उस विद्युत की यहाँ चर्चा हो रही है। श्री विग्रह में कोटि कोटि विद्युतों की सी छवि है। तो यहाँ लावण्य कहने का क्या मतलब है? लावण्य चमत्कृतिर नववयो, तो लावण्य नाम निर्मलता का है। जैसे मोती में देखा होगा कि उसकी चमक ऐसी प्रतीत होती है मोती के ऊपर कि ऐसा लगता है जैसे इस पे पानी है। और दर्पण में परछाई प्रकट होती है, उसको लावण्य कहा जाता है। तो उस लावण्य की चमत्कृति, चमत्कार अर्थात किरण का निकलना, यही छवि की निर्मलता और जगमगाहट, जो निर्मलता और जगमगाहट होती है, मोती में निर्मलता भी होती है, बड़ा स्वच्छ दिखता है, और एक जगमगाहट होती है, एक विलक्षण। तो दोनों का सम्मिलित नाम ही लावण्य और नैर्मल्य है, उसी को लावण्य कहा जाता है। तो उन श्री राधा रानी का जो स्वरूप है, नील कमल समूह की कांति लहरियों को चुरा लेने वाला है और अपने रूप से मुझे मोहित करने वाला। नीलेंदी वर वृंद कांति लहरी चोरम कैशोरद्वयम त्वय्येत कुचयोश्चकास्ति किमिदम रूपेण सम्मोहनम इति, कि वह कैसा स्वरूप है। नीलकमल एक साथ जहाँ प्रकट हो रहे हैं, उन नीलकमल समूह में उनकी कांति लहरियों को चुरा लेने वाला और अपने रूप से मुझे मोहित कर देने वाला। क्या तुम्हारे पास कुछ कलशों के रूप में वह किशोरी और किशोर का युगल स्वरूप विराजमान है? क्योंकि यह ऐसा स्वरूप है जो बड़े बड़े कामदेवों की भी रूप माधुरी को छीन लेने वाला श्याम सुंदर का स्वरूप है, और श्याम सुंदर की भी जो उनका मद है उसको भी छीन लेने वाला श्री राधा रानी का स्वरूप है। तो इसी से, इन्हीं विशेषणों से उनके अनिर्वचनीयता प्रकट होती है। जैसा कि पदों में भी वर्णन आया है, वे वाके प्रतिबिंब में श्रृंगार बनावत। दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब में श्रृंगार बनाते हैं। तो यहाँ पालन या रक्षा करने की जो कामना की गई है कि वे श्री राधा रसिक जनों की रक्षा करें या पालन करें। पालन करने का अर्थ यही है कि नेत्रों को यह आनंद, भोगानंद प्राप्त प्रदान करें। क्योंकि जिन रसिक जनों ने, जो उनके चरणों के उपासक हैं, राधा रस के उपासक हैं, उनका जीवन एकमात्र श्री जी का यश गान ही बन चुका है।
उनका जीवन केवल श्री राधा रानी का स्वरूप स्मरण ही बन चुका है, श्री राधा रानी की लीला गान ही जिनका जीवन बन चुका है। तो वो श्री राधा रानी अपने स्वरूप के द्वारा, यानी इन नेत्रों को श्री राधा रानी का दर्शन हो, यही इस जीव का सबसे बड़ा पालन और उसकी रक्षा है। तो यह ग्रंथकार का भाव है। इसी ग्रंथकार के मूल भाव को लेकर टीकाकार कह रहे हैं, नव नवयो, जो नव नवामय स्वरूप है, नवीन यौवन जैसा है। और कैसा स्वरूप है? लज्जांतः पटमार चत्था, जो पूर्व पद्यों में कहा है कि ये ऐसा स्वरूप है जो सदा ही वयस किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में भी, जो किशोर अवस्था जैसे जो नई नई किशोर अवस्था होती है उसका एक विलक्षण स्वरूप होता है, यह ऐसा स्वरूप है कि जो किशोर अवस्था में भी सदा नवीन बना रहता है, सदा सदैव ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किशोर अवस्था का प्राकट्य हुआ है, अभी अभी किशोर अवस्था आई है। तो यह नवीनता जो है अन्यत्र केवल इसका आभास मात्र होता है। जो नवीनता, किशोरपन की जो नवीनता का दर्शन श्री जी में होता है, अन्यत्र तो लोक में इसका केवल आभास मात्र होता है। जो पुरुष में या स्त्री में जो नवीनता आती है किशोर अवस्था में, वहाँ तो केवल उस किशोर अवस्था का नवीनपन का आभास मात्र है। और श्री राधा रानी की जो नवीनता है, सुकुमार आदि है, यह तो सदा नवायमान रहती है। और यहाँ पर श्री राधा रानी के लिए जो किशोर शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि संतम वयसी किशोरे, किशोर अवस्था में यहाँ ऐसा नहीं है कि किशोर अवस्था ही है, बोले किशोर अवस्था में नित्य विद्यमान है। तो नित्य विद्यमान कहने का क्या तात्पर्य है? बोले ऐसा कहने से, ऐसा कहने वाले जो महात्मा हैं उनको श्रृंगार के योग्य ही अवस्था कहना अभीष्ट है। यानी नित्य किशोर अवस्था कहने से यहाँ श्रृंगार रस प्रकट होता है। और इस स्वरूप में भी अब केवल यौवन कैसे प्रकट होता है, कैसे पता पड़े कि ये नित्य यौवन है? बोले जो श्री जी का यौवन है उसमें वैदग्ध्य चातुर्य का प्रतिपादन हुआ है। श्यामा श्याम और यौवन आदि पदों के प्रयोग के कारण यहाँ जो यौवन की अवस्था है वो 16 वर्ष की ही जाननी चाहिए। अभी अभी एकदम नव किशोर यौवन अवस्था है जो 16 वर्ष की है। और ये 16 वर्ष की जो प्रिया प्रियतम की जो अवस्था है, श्री जी की किशोरी अवस्था है, ऐसी ही श्री राधा रानी की जो अंतरंग सखियाँ हैं वो भी नित्य किशोरी हैं। क्योंकि जैसा देखा जाता है कि जिसकी जितनी उम्र होती है उसके मित्र आदि भी उसी उम्र के होते हैं, क्योंकि मित्रता और विवाह आदि ये समानता में ही हुआ करते हैं। तो श्री राधा रानी भी नित्य किशोरी हैं और श्याम सुंदर भी नित्य किशोर हैं, तो उनकी सखियाँ भी नित्य किशोरी ही हैं। और यही जो नित्य किशोर किशोरी जो अवस्था है दोनों की, यही रसिक महाजनों की, रसिक भावक जनों की यही संपत्ति हैं, यही स्वरूप उनका संपत्ति स्वरूप है। क्योंकि जैसे और श्री राधा रानी के स्वरूप को किसकी उपमा दी गई है यहाँ कह रहे हैं कि उनका ऐसा सुंदर स्वरूप है जैसे लौकिक दृष्टांत में किसी को कहा जाता है कि भैया इसका स्वरूप तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ताज़ा माखन की तरह। तो ऐसा स्वरूप है बिल्कुल जैसे अभी अभी दही मत कर अभी अभी ताज़ा माखन निकाला है, एकदम उज्ज्वल स्वरूप है, एकदम स्निग्ध है, ऐसा स्वरूप है। और वैसे ही सदा आस्वाद लेने योग्य रूप में रहता है। क्योंकि मक्खन का चाहे जितना भी वर्णन किया जाए, लेकिन उसके आस्वादन करने पर एक अलग ही आनंद का, एक अलग ही विलक्षणता का अनुभव होता है। तो इसीलिए यह स्वरूप जिसका ग्रंथकार ने भाव दिया है कि इसका स्वरूप का चाहे कितना भी वर्णन करो वो वाणी का विषय नहीं है, इसको बताया नहीं जा सकता है, यह तो आस्वादन का विषय है, ये वाणी का विषय नहीं है। और श्री युगल के दर्शन में बोले अब इसकी उज्ज्वलता को, इसकी स्निग्धता को यहाँ टीकाकार प्रकट कर रहे हैं। बोले ये ऐसा स्वरूप है, ये ऐसे दर्शन हैं कि युगल के दर्शन में ऐसा नहीं कि एक बार दर्शन कर लिया तो मन तृप्त हो गया। बोले नहीं, इसमें सदैव
जिस युगल के दर्शन में रुचि सदा ही अत्यंत नवीन बनी रहती है, यानी उनका स्वरूप तो नवीन है ही, वह स्वरूप में नित्य नवीनता तो प्रकट हो ही रही है। उनके दर्शन मात्र से ही यहाँ कह रहे हैं कि रुचि भी नित्य नई होती रहती है। जैसा कि अनेक पद्यों में भाव आया है कि श्री राधा रानी की अंतरंग सहचरी है, जो सदैव श्री राधा रानी की सेवा में है, उसको सेवा प्राप्त हो रखी है और नित्य सेवा भी कर रही है, किसी भी प्रकार की सेवा का कोई अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी सदैव श्री जी की और सेवा प्राप्त हो और दर्शन प्राप्त हो, ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना किंकिरी के, सखी के हृदय में बनी ही रहती है। तो इसलिए कह रहे हैं जिस युगल के दर्शन में रुचि सदा ही अत्यंत नवीन बनी रहती है। और यहाँ पर तत् शब्द का, तत्त के लिए तत् शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो उनकी अचिंत शक्ति रूप अर्थ को बताने वाली है। ऐसा ही सभी विशेषण में भी जानना चाहिए। श्री जी की सखी जो ग्रंथकार हैं वो सखी भाव में कह रहे हैं कि इसका अनुभव और इन सब में मैं साक्षी हूँ, क्योंकि जो भाव अचिंत्य है, जिन भावों को अचिंत्य कहा जाता है वो ही उन अचिंत्य का लक्षण है, यानी ये अचिंत्य भाव इन अचिंत्य में लक्षण बनकर प्रकट हो रहे हैं। तो ये कितनी अचिंत्य वस्तु है। और उनके स्वरूप में आगे टीकाकार कह रहे हैं, ये जिस स्वरूप का वर्णन हो रहा है, सा लावण्य चमत्कृति निर्वपंच तन्मोहनम तत्त केली विलास लहरी चातुर्य माश्चर्य भू। इनके श्री अंगों में वह रूप कैसा है, अंगों की आकृति में सुष्ठुता है, बड़ा ही मधुर है। जैसा कि मुक्ता पंक्ति प्रतिमद दर्शना इत्यादि श्लोकों में कहा है कि वह रूप मोहन है, रूप की मोहनता यस्या कटाक्ष शरधात विमूर्छितस्य। ये ऐसा स्वरूप है कि जो पूर्व पद्यों में वर्णन आया है कि श्याम सुंदर इस रूप का दर्शन करने के बाद अपने मैया बाबा को भी भूल जाते हैं, उनकी भी इच्छा नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि अपने जो सबसे प्रिय सखा हैं श्री दामन सुबल आदि, उनको गता दूरे गावो, वो कहाँ चले गए या कहाँ गैया चली गई, कौन कहाँ गया, सब कुछ भूल जाते हैं। वह ऐसा स्वरूप है, श्याम सुंदर भी सब कुछ भूल जाते हैं। और यहाँ तक कि ऐसा इस भाव का वर्णन किया है कि श्री राधा रानी का ऐसा स्वरूप है कि श्री मदन मोहन सूरदास जी के पद में इस भाव का वर्णन किया है कि इस रूप का अपने आप को भी विस्मित कर देने वाला है। श्री राधा रानी जब श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं तो श्री जी जब आरसी उठाती हैं अपने हाथों में और स्वयं आरसी में अपने स्वरूप को देखती हैं, तो वो ऐसा स्वरूप है कि श्री जी स्वयं उस स्वरूप को देखकर अपने आप को भूल जाती हैं, क्या ये मेरा ही स्वरूप है। श्यामा जो अपनो रूप देखी देखी दर्पण दूरी करी न सकत, प्रतिबिंब में पाए न परत, यह भाव है। तो तत्त केली विलास, इस शब्द में तत्त यानी उस स्वरूप का वर्णन किया है, और शब्द के लिए यहाँ उनके द्वारा जो क्रीड़ाएं हो रही हैं, लीलाएं हो रही हैं, वे लीलाएं भी साधारण लीलाएं नहीं हैं, वे लीलाएं बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। वे कलाएं, वे विलास, वे लहरें, ये जितनी भी चीज़ें प्रकट हो रही हैं, ये चातुर्य ही इनको समझना चाहिए, यानी चतुरों की भी स्वामिनी श्री राधा रानी है। तो यहाँ कैसी लीलाएं हो रही हैं, इसका लीला परक अर्थ टीकाकार कर रहे हैं कि उनमें भी, केली में भी अनेक कलाएं, बोले एक लीला नहीं। अब चाहे जल विहार की वह लीला हो रही है तो केवल ऐसा ही नहीं कि केवल वहाँ जल विहार में केवल नौका विहार कर रहे हैं या स्नान कर रहे हैं, बोले नहीं, वहाँ उनका चलना उठना बैठना, वहाँ एक एक क्रीड़ा में भी अनेक अनेक प्रकार की चातुरी प्रकट हो रही है। उस कला में भी अनेक विलास प्रकट हो रहे हैं। और वो विलास कैसे हैं, बोले वो विलास साधारण नहीं है। बोले उन विलासों में भी जैसे श्री राधा रानी चल रही हैं, या उनका ठहरना, या उनका बैठना, या उनके मुख नेत्र आदि की जो आकृति हैं, उनमें भी एक बड़ी विलक्षणता है। ऐसा नहीं कि जल्दी से चले गए या ऐसे फद्द से बैठ गए, बोले नहीं, ये श्री जी के बैठने में भी एक बड़ा माधुर्य है। जैसा कि
श्रीमद् भागवत में जो भीष्म पितामह ने स्तुति की है श्री ठाकुर जी की, जब वो शरसैया पर लेटे हुए हैं तो उस समय में उनको श्याम सुंदर की ब्रज लीला का स्मरण हुआ है और वहाँ श्याम सुंदर के ब्रज स्वरूप का वर्णन करते हुए एक बड़ा सुंदर भाव का श्लोक कहा है। ललित गति विलास वलुगहास प्रणय निरीक्षण कल्पतो रुमानः, कि श्याम सुंदर जो चलते हैं वो ऐसे ही नहीं चलते। श्याम सुंदर का चलना भी एक बड़े इठला के ऐसे चलेंगे जैसे दुल्लर तिल्लर होकर। क्यों कि अरे ये गोपियाँ जो हैं मेरे सामने से देखो निकली जा रही हैं, चलने को तो साधारणतया भी चल सकते हैं लेकिन नहीं, ऐसे चल रहे हैं दुल्लर तिल्लर होके कि कुछ तो ये गोपियाँ बोलें मेरे से, मैं ऐसे चलूँ कि ये मेरे से बोलने के लिए विवश हो जाएं। तो इठला इठला के ज़बरदस्ती उनको दिखा दिखा के चलते हैं। तो चाल भी कई प्रकार की चलते हैं, उनके चाल में भी नई नई प्रकार की गति है। ललित गति विलास वलुगहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः, तो जिनके चलने में भी अनेक प्रकार की कलाएं प्रकट हो रही हैं। तो अब यहाँ जब श्री राधा रानी चलेंगी या बैठेंगी या उनके नेत्र उठेंगे या मुख से कुछ बोलेंगी तो वह कैसा विलक्षण स्वरूप होगा। और बोले यह जो उनके चलने में उनकी क्रियाओं में जो अनेक प्रकार की कलाएं प्रकट हो रही हैं वो क्यों प्रकट हो रही हैं। बोले प्रियतम के संग से वो उत्पन्न हुई हैं। और इन कलाओं का जो वर्णन किया जा रहा है वो तात्कालिक विशेषता का नाम ही विलास है, क्योंकि अभी अभी प्रियतम मिले हैं, अभी तत्काल की ही विशेषता है, उसी से यह विलास प्रकट हो रहे हैं। उनमें भी एक एक विलास में अनेक अनेक लहरें प्रकट हो रही हैं और उन लहरों में भी प्रत्येक अनंत प्रकार का, एक एक लहर में भी अनेक अनेक प्रकार का अनंत प्रकार का चातुर्य प्रकट हो रहा है। और वह चातुर्य भी परम आश्चर्यमय है, परम आश्चर्यमय है। तो उस आश्चर्य का क्या कहना। तो इसलिए यहाँ पर वह आश्चर्य भंडार स्वरूप है और नवीन क्रीड़ा में नवीन उत्पत्ति स्थान ही है। जैसा कि उदाहरण में भी दिया जाता है, शतककार ने शतक में इस लीला का वर्णन किया है कि कैसे किस प्रकार वो अनेक प्रकार की लीलाएं प्रकट हो रही हैं। तो यहाँ शतककार वन विहार की, किसी समय के वन विहार की प्रिया प्रियतम की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि देखो तो सही कैसी अनुकरण लीला करते हैं, कैसी अनुकरण की कला वर्णन करते हैं। शतककार कह रहे हैं, भृंगी गुंगुमितम पिका कुल कुहारावम न तत्कैकिना किंकास्तांडव वितानि चाति ललिताम कादम्बयूनोर्गतिम आश्लेषम नववल्लरीक्षितरुहाम त्रयस्तुंकुरिक्षितम श्री वृंदा विपिने नुकुर्वद नुयाह्यात्मैक बंधुद्वयम। अब यहाँ लीला परक अर्थ करके बता रहे हैं कि भौरों की गुनगुन, कोकिल की कुहू कुहू की जो ध्वनि है, मयूरों की केकारव है, नृत्य युवक हंस युगल की गति है, नई लता और वृक्षों का जो आलिंगन है परस्पर में, डरते हुए हिरणों को देखना, जो हिरण हैं जो डर रहे हैं, इन सभी का श्री वृंदावन में जो श्री युगल सरकार की जिन मयूरों को, जिन पक्षियों को, जिन पशुओं को सदैव श्री राधा माधव की लीला का दर्शन होता रहता है। बोले क्या पता इनका अनुकरण करते करते, इन वृंदावन के इन जंतुओं का अनुकरण करते हुए अपने अनन्य बंधु श्री युगल का अनुगमन करो। क्या पता इस प्रकार भौरों की तरह गुनगुन करते और मयूरों की तरह केकारव करते और युवक हंस युगल की तरह नाचते हुए क्या पता श्री युगल सरकार यहाँ मिल जाए। तो इस काल में भी विलास अनुकरण के अनुभव में किसी में हास्य का उदय होता है, किसी किसी रति या प्रीति कांक्षा जैसे कभी कभी श्याम सुंदर और प्रिया प्रियतम श्री श्याम सुंदर जो हैं श्री राधा रानी को हंसाने के लिए भांति भांति की क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं। कभी भौरों की तरह गुनगुन करते हैं, कभी मयूरों की तरह केकारव करते हैं जिससे श्री जी को हंसी आ जाती है। और कभी जैसे नई नई लताएं वृक्षों से लिपटी हुई हैं ऐसा आलिंगन दोनों करते हैं। तो अनेक लहरी भेदों में चातुर्य उनका देखने योग है उस समय का,
जिसमें सखी जनों के हृदय में ही वो आश्चर्य स्फुरित हो रहा है कि देखो तो सही कैसी लीला कर रहे हैं, कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं। सखी जनों के हृदय में ही आश्चर्य प्रकट हो रहा है। और फिर इस प्रकार लीला करते करते श्याम सुंदर क्या करते हैं कि लीला दृष्टि से अपने स्वार्थ, अनेक बहाने से अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। अब स्वार्थ की पूर्ति कैसे करें? तो बोले अब जल विहार लीला आरंभ हो गई है। तो विहार लीला जब आरंभ हुई है, सिंचन नुच्चई स्वयं ब्रज पति सुतो वल्लभाम स्वप्रियाली वृंदहि स्वयं स्वंभूय तत्सेचन भरसहम मन्यमानः समग्नः। अब जल क्रीड़ा जब प्रारंभ हुई है तो एक पक्ष में श्री राधा रानी की सखियाँ हो गई श्री राधा रानी की तरफ, और विहार लीला में एक तरफ श्याम सुंदर की सखियाँ हो गईं। अब श्याम सुंदर ने क्या किया, ब्रजराज नंदन ने अपनी प्रिय सखियों के साथ मिलकर प्रिया जी को अत्यंत सींचा, यानी बड़ी जोर शोर से जल की बौछारें दी हैं। इतनी जोर से जल की बौछारें दी कि श्री राधा रानी कुछ देख नहीं पाई। तो जैसे श्री जी ने देखा कि इतनी जोर जोर से श्याम सुंदर के पक्ष से जल की बौछारें आ रही हैं, अब तो श्री जी के पक्ष की सखियों को बड़ी जोर से वो हुआ कि अरे हम कैसे पराजित हो सकती हैं, हम स्वामिनी जी की सखियां हैं। अब स्वामिनी जी के पक्ष की सखियों ने बड़ी जोर से, इतनी जोर से जल की बौछारें की श्याम सुंदर के ऊपर कि श्याम सुंदर कुछ देख नहीं पाए और जल में गोता लगा दिया कि अब कुछ देख ही नहीं पा रहे कहाँ क्या है। तो जल में गोता लगाकर वहाँ छुप गए, और जल में जब गोता लगाया है तो श्याम सुंदर कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो अब वहाँ अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर ने क्या किया कि वहाँ गहरे जल में जाकर श्री राधा रानी के उज्ज्वल श्रेणी अरु जंघा और चरण को वहाँ परम हर्ष से छुआ है कि वैसे तो श्री जी छूने नहीं देती हैं अपने चरण, और जल के अंदर जाके और चुपके से वहाँ जाके श्री राधा रानी के श्री चरणों को वहाँ स्पर्श किया है श्याम सुंदर ने। तो इस प्रकार कालिंदी में श्री यमुना जी में कोटि कोटि चंद्रों की कांति से अब वहाँ श्याम सुंदर को बड़ी हंसी आई कि देखो ऐसे तो श्री जी ने कभी चरण नहीं स्पर्श करने देती हैं, मान कर बैठती हैं, लेकिन अब इस क्रीड़ा के द्वारा हमें सहज में ही श्री जी के चरण स्पर्श करने का अवसर मिल गया। और बड़ी जोर से हंसे और हंसकर दूसरी ओर जाकर जल में निकलकर सुशोभित हुए हैं। तो ऐसी उन प्रिया प्रियतम की वह लीला है जिसको बार बार टीकाकार जो है लीला परख अर्थ करके प्रकट कर रहे हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण युगल सरकार रति रस के लिए अत्यंत उत्सुकता में मग्न हैं, और अभी अभी तो वहाँ यह लीला चल रही है कि जोर जोर से वहाँ एक दूसरे के ऊपर जल की बौछारें फेंकी जा रही हैं। अब एक साथ कालिंदी के तैरते तैरते एक साथ कालिंदी के ऐसे प्रदेश में जा पहुँचे दोनों प्रिया प्रियतम अंदर ही अंदर कि जहाँ जल तो हट गया, लेकिन अभी वहाँ कमल के पुष्प की जो शैया बनी हुई थी, वहाँ कमल के पुष्प ही पुष्प हैं, जहाँ कमल के पुष्प अभी फैले हुए थे। तो वहाँ बहुत देर तक तो सुरत समर के आवेश में वहाँ सुरत युद्ध चल रहा है, एक दूसरे को निहार रहे हैं। तो बहुत देर तक सुरत समर के आवेश में दोनों आसीन रहे। अब जब इधर एक तरफ प्रिया जी के पक्ष की सखियाँ एकदम प्रियतम के पक्ष की सखियाँ हैं, अब इधर से श्री राधा रानी भी जल में जाकर एकदम गायब हो गई और श्याम सुंदर भी गायब हो गए। अब सब सखियाँ ही सखियाँ वहाँ रह गई हैं। तो सब सखियाँ सोचने लगी अभी ये दोनों प्रिया प्रियतम गए कहाँ, यहाँ जल में से ही कहाँ चले गए। अब इधर सखियाँ जो हैं घबरा गईं और ढूंढते ढूंढते पहुँची हैं और समझ गई कि अब सखी जन हमें ही ढूंढते ढूंढते आ रही हैं। तो इस चतुराई से समझकर कमल और कैरव आदि में उत्पन्न हुए हास को तो अंगों में धारण कर लिया। जहाँ इतने पुष्प थे वहाँ पुष्पों में अपने आप को दोनों प्रिया प्रियतम ने ढक लिया कि सखियों को पता ही ना पड़े। ऊपर पुष्प हैं और नीचे दोनों प्रिया प्रियतम है, और मुख और दृष्टि में मौन धारण कर लिया। और जल में गंडूस जो मुख में जल लिए हुए थे, सुख में लिए हुए थे, उसको बाहर छोड़कर दोनों के दोनों कहीं मग्न हुए युगल के ऊपर उठकर दोनों गौर और नील तेज यमुना के जल में स्फुरित होते हैं।
फिर से वहीं दोनों जो गौर तेज है और नील तेज की भांति जो दोनों का स्वरूप है, वहाँ पुष्पों में से ही होते हुए फिर से यमुना जल में आ गए और फिर वहीं यमुना जल में आकर दोनों गौर तेज और नील तेज यमुना जी के जल में स्फुरित होते हैं। तो यहाँ पर जो शैया में रति केलियों में अत्यंत केलियाँ यहाँ वात्सायन आदि द्वारा कही गई हैं कि यह जो केली क्रीड़ा हो रही है यह साधारण क्रीड़ा नहीं है। यह जिस रति का कल बाबा महाराज ने वर्णन किया, यह देव रति है जिसको समझा नहीं जा सकता है। यह वाणी का विषय नहीं है, ये एक सीमित बुद्धि का विषय नहीं है। तो यह वह लीला है जिसका वात्सन आदि द्वारा जिनका वर्णन किया गया है। और ये लहरें जो प्रेम की लहरें हैं, उसमें भी ये लहरें उत्तरोत्तर निरवधि यानी सीमा रहित परंपरा से उठ रही हैं। और कैसी लहरें हैं जो चतुरता से युक्त हैं, शोभनता जिसमें है। और श्री राधा रानी अपने कामी पने को छुपाकर निपुणता उनकी प्रकट की गई है। देखो तो सही, क्रीड़ा भी हो जाती है और उसमें निपुणता भी है कि सखियों को पता भी नहीं पड़ पाता है कि कब कब में श्री जी वहाँ से गोता लगा के प्रिया प्रियतम वहाँ से चले भी गए और फिर से यमुना जल में आ गए। और प्रिया जी वहाँ प्रियतम पर उस कामी पने की स्थापना करती हैं जिससे प्रियतम जानबूझकर किसी और बहाने को कारण रूप में दिखाते हुए प्रिया जी को निशंक कर देते हैं। तो यह उसका भाव है। और यहाँ आश्चर्य का जो तात्पर्य है, बोले ये कैसी लीला है, बोले परम आश्चर्यमयी है। तत्केली विलास लहरी चातुर्य माश्चर्य भू। बोले आश्चर्य जो है, जो कुछ वर्णन किया है, जो ग्रंथकार कह रहे हैं, जो भी हमारी वाणी के द्वारा हम यथासंभव जो इस लीला का वर्णन कर पाए हैं, उससे भी अत्यंत दूर बहुत विलक्षण ही वह चातुर्य है। जो हम वर्णन कर पाए वो तो कुछ भी नहीं है, उससे भी कहीं अधिक दूर वह चातुर्य है और उस चातुर्य की निपुणता है। क्योंकि उसी प्रकार कोई अनिर्वचनीय आपस में स्वाभाविक स्वरूप जो है वो कृत्रिम नहीं सिखाया गया है। ये प्रेमोत्सव है, ये प्रेमोत्सव की चर्चा हो रही है। और यहाँ पर जो उत्सव हो रहा है, जैसे साधारणतया लोक में तो उत्सव कभी कभी होते हैं, लेकिन यहाँ तो सदैव उत्सव होता रहता है। अब ये कितना विलक्षण है। कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं सदैव उत्सव होता रहे, बोले यह वही रस है। इसलिए तो इसको कहा कि जो वाणी का विषय नहीं है, जिसको सीमित बुद्धि से समझा नहीं जा सकता है, बोले यहाँ तो सदा ही उत्सव होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सदा ही उत्सुकता भी बनी रहती है। उत्सव कब होता है? जब हृदय में उत्सुकता हो। तो बोले यहाँ उत्सुकता भी सदैव बनी रहती है। उसका स्वरूप जैसा कहा गया है, स्वरूप क्या है? जैसे चित्त द्रव में जब एकदम चित्त पिघल जाता है, उस चित्त द्रव में स्थायी भाव जो प्रकट होता है, उसी प्रथम रस का नाम प्रेम है। तो जैसा कि श्री स्वामी हरदास जी के पद में भी कहा गया है, प्यारी जू ऐसी जिये होत जो, जिये सो जिये मिले तन सो तन समाये लियो तो देखो कहा। ऐसा मन में आता है कि जिये से जिये मिल जाए, तन से तन मिल जाए। यह ऐसा सदा औत्सुक प्रिया प्रियतम के हृदय में बना रहता है। जैसा कि श्रीमद् चतुरासी जी में भी कहा है, जोई जोई प्यारो करो सोई मोई भावे। तो ये सब भाव जो प्रकट होते हैं, ये वो भाव हैं। इसका कारण बताते हैं, ये क्यों प्रकट होता है। बोले ये उस अवस्था की बात है जहाँ कुछ कृत या उपकार की कोई अपेक्षा नहीं है। ये वो प्रेम है। क्योंकि संसार में प्रेम देखा जाता है जो स्वार्थ का होता है। भाई तुम हमसे प्रेम करते हो तो हम तुमसे प्रेम करते हैं, हमने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया तो तुम भी हमारे लिए करो। तो संसार में, लोक में तो जो प्रेम का स्वरूप है वो तो एक आडंबर मात्र है। बोले यहाँ इस प्रेम की जो चर्चा हो रही है वो इस प्रेम की कोटि है जहाँ कुछ कृत या उपकार की कोई अपेक्षा ही नहीं है कि ये मेरे ऊपर उपकार करें, जहाँ स्तुति आदि भी नहीं है, जहाँ उसकी अर्थात कोई भी साधक कारण नहीं है, जहाँ निंदा भी नहीं है अर्थात बाधक कारण भी नहीं है, जहाँ अविश्वास संदेह ही नहीं है। क्योंकि प्रेम में यदि थोड़ा भी अविश्वास संदेह आ जाए तो वहीं प्रेम टूट जाए। नायक नायिका के बीच में कहीं भी थोड़ा सा अविश्वास हो जाए, खटास उत्पन्न हो जाए, तुरंत प्रेम अलग हो जाता है। तो बोले ये वो प्रेम की अवस्था है जहाँ संभ्रय अविश्वास संदेह है ही नहीं।
अथवा आदर रूप साधक भी नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। ये उस प्रेम की चर्चा हो रही है। और अब यहाँ प्रश्न होता है कि भाई निकुंज लीला में तो देखा गया है कि श्याम सुंदर अनुनय विनय करते हैं और कहीं कहीं अपराध को भी अंगीकार किया गया है, स्तुति आदि भी देखी जाती है, तो ये क्या स्वरूप है? तो उसका टीकाकार इस संदेह का निवारण करते हुए कहते हैं कि भाई ये जो प्रेम है, ये प्रिया प्रियतम जो प्रेम रस की मूर्ति हैं, उन दोनों के मध्य में होने वाला यह प्रेम है। जैसे जल और तरंग एक साथ ही हैं, गिरा अर्थ जल वीचि सम, उनको अलग नहीं कहा जा सकता। कहियत भिन्न न भिन्न। जल से ही तरंग उत्पन्न होती है। अब तरंग कोई अलग चीज नहीं है, उनको अलग नहीं कहा जा सकता। जल से ही तरंग होती है, तो उनमें एक रूपता है। तो इसीलिए वहाँ किसी प्रकार के किसी औपचारिकता का वह विषय नहीं है। तो जहाँ पर देखा जाता है कभी कभी कि श्याम सुंदर स्तुति कर रहे हैं, श्री जी को मना रहे हैं, मान कर लेती हैं, लेकिन ये सब भाव जो हैं ये प्रेम की और उसकी अवधि को बढ़ाने वाले हैं, प्रेम की उत्कृष्टता को बढ़ाने वाले हैं, बल्कि उसमें न्यूनता करने वाले नहीं हैं। तो इसी प्रकार यहाँ प्रिया प्रियतम का जो आपस में भाव प्रकट होते हैं, कभी श्री जी श्याम सुंदर के प्रति कुछ करती हैं या श्याम सुंदर श्री राधा रानी को मनाते हैं, उनके चरण संवाहन करते हैं, तो ये प्रिया प्रियतम का एक ये प्रेमोन्माद प्रकट होता है। तो इस प्रकार यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि जिस स्वरूप का मैं दर्शन कर रहा हूँ, जो प्रिया प्रियतम के द्वारा जो विलास किया गया है और उसमें जो लावण्य है, चमत्कार है, जो जिस चातुर्य का मैं दर्शन कर रहा हूँ, उसका स्मरण करके सोच रहे हैं कि भाई देखो, कहा जाता है कि अच्छी वस्तु का अकेले अकेले आस्वादन नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हुई है तो उसको मिल बांट कर ही उसका आस्वादन करना चाहिए। तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि इसी न्याय से सभी सखी जनों को भी आस्वादन प्राप्त कराते हैं। और कहने का तात्पर्य यही है कि सब सखियों को, जो सखी भाव से ग्रंथकार कह रहे हैं, जिस रस का मैं दर्शन कर रहा हूँ, यही सब सखियों को मैं जाके कराता हूँ कि सखियों देखो कितना प्रेम है इन दोनों प्रिया प्रियतम में। जो काम इस लौकिक नाम को छोड़कर शुद्ध स्वरूप से भजन करता है इस स्वरूप का, क्योंकि राधा तो प्रेम रस से मतवाले की पराकाष्ठा की ही संसिद्धि हैं। राधा नाम ही उनका है जो प्रेम की साक्षात पराकाष्ठा है, जो प्रेम की मूर्ति हैं। बोले जो इनकी आराधना करेगा, भजन करेगा, उसको साक्षात प्रेम ही प्राप्त होगा, साक्षात वो प्रेम रस में निमग्न हो जाएगा। तो यह इस श्लोक का भाव है, इस पद्य का भाव है कि ऐसी श्री राधा हमारी रक्षा करें। रक्षा का अर्थात ऐसी श्री राधा ही हमारी पालन करें। पालन करने का मतलब ही है अपने स्वरूप का हमें स्फुरण कराएं, और उनकी कृपा होगी तभी उनके इस स्वरूप का, जो अगाध गुणों की समुद्र हैं, उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। और सदैव वो श्री राधा रानी पालन करती रहें। जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 103। येषां प्रेक्षां वितरति नवोदार गाढ़ानुरागान् मेघश्यामो मधुरमधुरानन्दमूर्तिर्मुकुन्दः वृन्दाटव्यां सुमहिमचमत्कारकारुण्यहो किं तानि प्रेक्ष्यद्भुतरसनिधानानि राधापदानि। इस श्लोक में श्री राधा रानी के जो पद युगल हैं, उनके प्रति दर्शन की कामना श्याम सुंदर की व्यक्त कर रहे हैं। जिन चरणों के दर्शन की इच्छा का दान उदार और गाढ़ अनुराग से स्वयं मधुराति मधुर आनंद की मूर्ति घनश्याम श्री कृष्ण ही किया करते हैं। वृंदावन में अत्यंत महिमाशाली चमत्कार से युक्त अद्भुत रस के जो निधान हैं, उन श्री राधा रानी के चरणों का मैं कब दर्शन करूंगी। प्रकरण की संगति टीकाकार बैठा रहे हैं। पहले प्रियतम के द्वारा जो विहार किया जा रहा था श्री राधा रानी के साथ, उसका वर्णन किया गया, और उसके उपरांत
राधा माधवयोः स कोऽपि सहज प्रेमोत्सवः पातु वह। इस पद्य के माध्यम से आशीर्वाद के द्वारा पूर्व प्रकरण की समाप्ति का मंगल किया गया कि राधा माधव का अनिर्वचनीय प्रेमोत्सव आप सबकी रक्षा करे। इसके द्वारा इस पूर्व प्रकरण की समाप्ति का मंगल किया गया। अब इसके बाद यह जो प्रस्तुत पद्य है, इसमें पुनः प्रियतम के हृदय में अभिलाषा उद्दीप्त हुई है और श्री प्रियतम श्री राधा रानी के सन्मुख निवेदन करने में तो असमर्थ हैं, क्योंकि अभी अभी तो विहार हुआ है और पुनः किसी अभिलाषा की याचना कैसे करें, अभिलाषा को प्रकट कैसे करें। श्री राधा रानी की प्रतिकूलता के दर्शन से और उनके प्रति आदर से और डर पूर्वक भय पूर्वक सामने देखते हुए भी श्याम सुंदर केवल श्री राधा रानी के चरणों की ओर देखते हैं, यानी उनके मुख कमल की ओर नहीं देख पाते हैं। एक मन में भय है और उनके प्रति एक आदर भी है, इसलिए आमना सामना नहीं कर पाते। सन्मुख भी आते हैं तो श्री राधा रानी के चरणों में ही उनकी दृष्टि टिकी रहती है, क्योंकि अभी अभी विहार हुआ है, फिर से अभिलाषा कैसे प्रकट करें। तो श्री जी के चरणों की ओर देखते हैं और मन में ये भाव करते हैं कि मेरे लिए तो ये चरण ही शरण है, जो हो सो है वो, और ये चरण ही मेरे मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तो ये सब प्रियतम के प्रेम की बात है। श्री प्रिया जी का तो अनुकूल न होना ही अनुकूलता है, क्योंकि यदि श्री राधा रानी उनकी सभी अभिलाषाओं के प्रति सहज एक अनुकूलता दिखाएं, तो प्रतिकूलता से जो एक रस की वृद्धि होती है, क्योंकि उसी में मान होता है, फिर मनोहार होता है और रस वृद्धि होती है, तो रस की वृद्धि के लिए ही ये सब प्रतिकूलता श्री जी दिखाती हैं। इसलिए श्री राधा रानी का प्रतिकूल होना ही अनुकूलता है, यानी अनुकूल न होना ही अनुकूलता है। ये ऐसी ही रसमार्ग की कुटिल गति है जिसे जाना नहीं जा सकता। तो श्री कृष्ण उनकी अभिलाषा, श्री कृष्ण की अभिलाषा भरी दृष्टि को देखकर ये सखी श्री प्रिया जी को सुनाती हुई कहती है, यहाँ जो अहो पद है ये आश्चर्य के अर्थ में है। वृंदाटव्याम सुमहिम चमत्कार कारुण्य हो किम, ये अहो आश्चर्य के अर्थ में है कि क्या मैं श्री राधा रानी के उन चरणों को देखती हूँ, उन चरणों को, किन चरणों को, जिनका दर्शन मुकुंद वितरण करते हैं, यानी जिनका दर्शन स्वयं श्याम सुंदर दान किया करते हैं। श्याम सुंदर जिसे चाहें उसे उन चरणों का दर्शन कराते हैं। जिन श्री राधा रानी के चरणों के प्रति प्रकृष्ट इच्छा, प्रेक्षा है श्याम सुंदर की, प्रेक्षा से तात्पर्य प्रकृष्ट इच्छा, यानी एकटक दृष्टि से श्याम सुंदर जिन चरणों को देखते हैं। कौन से श्याम सुंदर? जो मेघ श्याम हैं, ऐसे वे मेघ श्याम एकटक दृष्टि लगाकर जिन चरणों को देखते हैं। यहाँ प्रेक्षाम वितरति के स्थान पर यदि प्रेक्षते का प्रयोग करते कि श्याम सुंदर दर्शन करते, यहाँ लिखा है उस दर्शन को श्याम सुंदर बांटते हैं। यदि ये लिखते कि प्रेक्षते दर्शन करते हैं, तो यहाँ श्याम सुंदर की एक स्वतंत्रता का दर्शन होता कि श्याम सुंदर दर्शन करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। प्रिया जी की प्रतिकूलता के भय से यहाँ ये दिखाया है कि प्रेक्षाम वितरती, अर्थात मैं नहीं देखता हूँ, ये मेरी दृष्टि ही प्रिया जी के चरणों को देखती है। ये अत्यंत आदर भाव और अत्यंत एक श्री राधा रानी के सामने जो भय का भाव है श्याम सुंदर का, उसके कारण इस विशेषण का प्रयोग किया है कि प्रेक्षाम वितरती, अर्थात मेरी दृष्टि उनको देखती है, मैं स्वयं नहीं देखता हूँ। जबकि दृष्टि और जो दृष्टा है वो अलग अलग वस्तु नहीं है, किंतु यहाँ उस भाव को अच्छे से व्यक्त करने के लिए कि किस प्रकार का आदर श्री जी के प्रति और किस प्रकार का उनकी प्रतिकूलता को देखते हुए भय श्याम सुंदर के मन में रहता है,
इसलिए यह प्रेक्षाम वितरति इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ प्रश्न होता है कि दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ येषाम में षष्ठी का प्रयोग क्यों है? तो इसका उत्तर ये देते हैं कि अपनी अभिलाषा और उसके कारण अपनी दीनता का जो उदय श्याम सुंदर के हृदय में हुआ है, तो वह उदय होने से अहो मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि मैं इनका दर्शन करूं या मैं इनको कुछ दूं, ये ही मेरे मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। यह देखकर दर्शक और दृश्य का संबंध बताने के लिए ही यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ येषाम शब्द कहा है, अर्थात जिनके चरण। यहाँ प्रेक्षा के कई अर्थ हैं, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्त, संवेद, प्रतिपद, ज्ञप्ति और चेतना, ये सब अनेकानेक बुद्ध बताए हैं। तो एक भावार्थ ये भी टीकाकार देते हैं कि मानो श्याम सुंदर अपनी व्यवसायत्मिका बुद्धि को, प्रेक्षा से उन्होंने एक अर्थ बुद्धि लिया है, मानो अपनी बुद्धि को श्री राधा रानी को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही ध्यान किया जाता है। तो बुद्धि का अर्पण करना ये एक विशेष दीनता श्याम सुंदर की राधा रानी के प्रति दिखाई जा रही है। फिर पद्य में ग्रंथकार कहते हैं नवोदार गाढ़ानुरागा, एक ऐसी इस अनुराग में नवीनता है जैसे कोई नायक किसी नायिका के अत्यंत रूप गुण से विशिष्ट होकर और उसमें आसक्त हो जाता है, और कोई किशोर कोई किशोरी के रूप पर आसक्त हो जाता है, और उस आसक्ति में उसे अपना भोजन पान देह गेह संबंधी सुख भी वह भूल जाता है, और उस समय वो पूर्वानुराग ऐसा होता है कि उस किशोर को उस किशोरी से संबंधित वस्तु के दर्शन मात्र या नाम मात्र के सुनने से ही अमृत के समान कोई अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है। और फिर यदि साक्षात उस किशोरी का दर्शन हो जाए तो कहना ही क्या है। वैसे ही यहाँ नवोदार गाढ़ानुराग, यहाँ ये जो अनुराग है श्री राधा रानी के प्रति श्याम सुंदर का, इसमें एक नवीनता दिखाई है। तो नवीनता जहाँ होती है, जैसे लोक में देखा जाता है शुरू शुरू में एक प्रेम में नवीनता होती है, पर धीरे धीरे तो वहाँ सब पुरानापन आ जाता है। पर यहाँ नवीन कहने से तात्पर्य है ये जो अनुराग है ये स्थायी है। नवीन से तात्पर्य है ये अयातयाम है, यानी हर समय नया है, कभी इसमें पुरानापन नहीं आता। यानी विश्व में जो दिखाई पड़ रहा है उससे ये एक विलक्षण अनुराग है, इसलिए ये नवीन है। नवोदार और उदार शब्द इस प्रेम की उदारता और महानता को बताता है। ये अनुराग उदार है, महान है। उदार क्यों है? क्योंकि इस अनुराग से निरतिशय आनंद मिलता है। ये अनुराग निरतिशय आनंद देने वाला है, यानी इस अनुराग से किसी अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए ये अनुराग जो है नया भी है और उदार भी है। फिर बोले गाढ़ है, गाढ़ से तात्पर्य ये घनीभूत है, अक्षय है, इसमें कभी क्षय दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के नवीन उदार और गाढ़ अनुराग से यहाँ दृष्टि का दान किया गया है। जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी तेरे, तहाँ तहाँ मन मेरो करत फेरत बर जाही। ये सब प्रियतम का जो अनुराग दिखाया है, ये सखियाँ श्री राधा रानी को प्रियतम के अनुराग की प्रशंसा कर रही हैं, ताकि श्री राधा रानी प्रियतम के प्रति द्रवित हो जाएं, उनका हृदय द्रवीभूत हो जाए। ग्रंथकार कह रहे हैं मेघ श्यामो मधुर मधुरानंद मूर्तिर् मुकुंदः। यहाँ श्याम सुंदर को मेघ श्याम कहा, तो मेघ श्याम कहने का ये तात्पर्य है, यद्यपि गोपियाँ चातक हैं कृष्ण रूपी घनश्याम की, यानी अन्य स्थलों पर ऐसा देखा जाता है कि श्याम सुंदर चातक हैं और चातक गोपियाँ हैं और श्याम सुंदर मेघ हैं, किंतु यहाँ निकुंज में वो घनश्याम होता हुआ भी चातक की भांति श्री राधा रानी के चरणों में दृष्टि दिए हुए है। घनश्याम होते हुए गोपियाँ श्याम सुंदर की चातक हैं, पर श्याम सुंदर श्री राधा रानी के चातक हैं, और घनश्याम होते हुए भी चातक की भांति श्री जी के चरण देख रहे हैं, उनके चरणों में दृष्टि लगाए हुए हैं। तो यहाँ मानो ग्रंथकार ये कहना चाहते हैं कि ये ब्रज के चंद्र होते हुए भी हे श्री लाडली जी आपके चरण कमलों के तो चकोर ही हैं, और इसीलिए ये स्वाति बूंद की
यहाँ अभिलाषा कर रहे हैं कि आप द्रवित होकर इनके ऊपर कृपा रूपी स्वाति बिंदु बरसाएं, और उसमें भी मधुर मधुरानंद मूर्तिर्मुकुंदः। ये सब श्री कृष्ण के विशेषण हैं। मधुर मधुर कहने का तात्पर्य है कि सभी को आनंद की जो अभिलाषा है वो स्थायी होती है। संसार में भी, लोक में भी हर व्यक्ति सदा सुख चाहता है, आनंद चाहता है। ये तो मधुर से भी महामधुर आनंद की मूर्ति हैं। तो श्याम सुंदर स्वयं मधुर से भी अत्यंत जो मधुर है, ऐसे आनंद की मूर्ति हैं। फिर इन श्री कृष्ण को दूसरा कौन सा आनंद चाहिए? यानी किस अभिलाषा से यह आपके चरणों में दृष्टि लगाए हुए हैं? तो यहाँ बोले वो मुकुंद है। मुकुंद शब्द से भी एक गूढ़ तात्पर्य है कि ये श्री कृष्ण स्वयं मुक्ति के दाता होते हुए भी यहाँ बंधन की अभिलाषा करते हैं। यानी अपनी प्रेक्षा को, बुद्धि को श्री राधा रानी के चरणों में बांध देते हैं। और यही वह विलक्षण आनंद है जो मधुर मधुरानंद मूर्ति श्री कृष्ण के द्वारा भी नित्य अभिलषित है। नित्य श्याम सुंदर इस आनंद को चाहते हैं कि मेरी बुद्धि श्री राधा रानी के चरणों में बंध जाए। अथवा वे परम सुख रूप अपने आप को भी दे देते हैं, इसलिए ये परम उदार हैं। श्याम सुंदर यहाँ मुक्ति का अर्थ जो मुकुंद नाम श्याम सुंदर का है, उसके अन्य कई भाव टीकाकार ने बताए हैं कि मुकुंद अर्थात जो मुक्ति रूपी अपूर्व आनंद रस में प्रवेश करा के हमारा छुटकारा करा देते हैं, यानी जो जीवों को संसार में सबको मुक्ति देते हैं। और ऐसे ही नहीं है, परम सुख रूप वे श्री कृष्ण मुक्ति तो देते ही हैं, इतने उदार हैं कि अपने आप को भी दे देते हैं। और ऐसे वो श्री कृष्ण भी यहाँ याचक की भांति जो इतने उदार हैं, जो अपने आप तक को भी दे देते हैं, और वो यहाँ हे श्री लाडली जी आपके चरणों में याचक की भांति दृष्टि लगाए हुए हैं और अपनी दृष्टि को आपके चरणों में बांध देना चाहते हैं। इसलिए ये सब विशेषण श्री श्याम सुंदर के हैं। मेघ श्याम नाम में भी, मेघ में भी एक नवीनता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण ऐसे मेघ हैं जो सदा एक नए रूप में उदय होते हैं। श्याम सुंदर को यहाँ आनंद मूर्ति कहा है, उस आनंद मूर्ति में भी गाढ़ता है, उस आनंद की भी ये कृष्ण घनीभूत मूर्ति हैं। मुकुंद नाम से उन श्री कृष्ण की उदारता प्रकट होती है। इस तरह से इन तीन विशेषणों के द्वारा अपने शील से श्याम सुंदर श्री राधा रानी के हृदय में एक उनका हृदय जो है वो द्रवीभूत करना चाहते हैं। और ये सखियां श्याम सुंदर की इस तरह की प्रशंसा श्री जी को सुना रही हैं कि ये उदार हैं, ये मुकुंद हैं, ये मधुराति मधुर गाढ़ अनुराग की मूर्ति हैं, ताकि इन सब बातों को सुन के श्री जी इनके ऊपर कृपा करें। और वृंदाटव्याम सुमहिम चमत्कार कारण्य हो किम, श्री श्याम सुंदर वृंदावन में निशंक भाव से उन श्री राधा रानी के चरणों में अपनी प्रेक्षा अर्थात अपनी दृष्टि लगा देते हैं। यहाँ ये श्री राधा रानी का ऐश्वर्य सखी गा रही है कि ऐसी महिमा वाली हैं श्री राधा रानी, जिनके मेघश्याम जैसे नायक भी जिनके प्रेम का आश्रय हैं। ये आश्चर्यजनक श्री राधा रानी का ऐश्वर्य है। सुमहिम चमत्कार कारण्य हो किम, यानी ऐसी श्री राधा रानी है कि स्वयं श्याम सुंदर, मेघ श्याम, रसिक नायक श्याम सुंदर भी जिनके चरणों के रस के याचक हैं अथवा जिनके प्रीति का आश्रय हैं, ये श्री राधा रानी का महामहिमाशाली आश्चर्यजनक एक ऐश्वर्य है। फिर अग्रिम पंक्ति में उनके माधुर्य का वर्णन किया। तानि प्रेक्षेदभुत रस निधानानि राधा पदानी, यहाँ अद्भुत रस के निधान इस विशेषण में श्री राधा रानी का माधुर्य दिखाया है कि जिन श्री राधा रानी के चरणों के दर्शन से श्याम सुंदर विह्वल हो जाते हैं और उनके चरणों में कभी यावक लगाते, महावर लगाते हैं, चित्र रचना करते हैं, चरणों को दबाते हैं, अनुनय विनय करते हैं, सिर झुका के प्रणाम करते हैं। तो ये सब जो है ये श्री राधा रानी के चरणों का विलक्षण माधुर्य है। और इसको गाने से सखी के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद उदय हो रहा है, इसलिए उसको रस निधान कहा गया है। जिन चरणों की महिमा गाते समय
एक अद्भुत रस का निधान हो रहा है। ये इन चरणों की विलक्षण माधुर्य है। और यहाँ तानी प्रेक्षेदभुत रस, यहाँ जो अद्भुत रस कहा है, टीकाकार कह रहे हैं मनु सिर हिलाने के साथ प्रशंसा की उत्पादकता के अतिशय ज्ञान का यहाँ बोध हो रहा है। मानो ग्रंथकार यहाँ सिर हिलाते हुए इस अद्भुत रस का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राधा रानी के चरण ऐश्वर्य और माधुर्य से पूर्ण हैं। इसका ये भाव है कि देखो ऐसे तो प्रियतम हैं कि अभिलाषा के कारण दृष्टि लगा के देखते हैं। यानी वो सखी प्रियतम की प्रशंसा करते हुए श्री राधा रानी से कृपा की याचना करती है कि ऐसे ये प्रियतम हैं जो अभिलाषा के कारण आपके चरणों में दृष्टि लगाए बैठे हैं। तो हे करुणामयी, इनके प्रति आपको इस समय प्रतिकूलता नहीं दिखानी चाहिए। वृंदाटवी कहने का ये तात्पर्य है कि बहुत बार आप जिस मार्ग से जाती हैं, आपके मार्ग पर ये अपने नेत्रों को बिछा देते हैं, आस्तरण बना देते हैं, नेत्रों की पलकों से तुम्हारे मार्ग की धूल साफ करते हैं। तो क्या आप प्रियतम की इन सब तरह की सेवाओं को नहीं जानती हैं? ऐसे वो महिमा के चमत्कार से आपने अपने परम यश को प्राप्त किया है। यानी हमेशा आपने श्याम सुंदर पर कृपा करके, दया करके एक विशेष यश पाया है। इसलिए आज भी आप इसी यश को बढ़ाने वाला रस इनको दान करो। जैसे आप सदा से इनको रसदान करती आई हैं, ऐसे ही आज भी आप इनको रस का दान करिए, क्योंकि आपके जो चरण हैं वो रस के निधान ही हैं। अन्यथा रसदान के अभाव में नीरसता ही होगी। ऐसी सखी के द्वारा प्रिया जी के चरणों में प्रार्थना की गई है। फिर टीकाकार प्रियतम के प्रति जो आश्वासन के वचन हैं, प्रियतम को भी धैर्य बंधा रहे हैं यहाँ कि हे प्रियतम, श्री राधा रानी के चरण अपनी महिमाशालिता का त्याग नहीं करेंगे। इनका जो विरध है, इन चरणों की जो महिमा है, वो अपनी महिमा को ये चरण छोड़ेंगे नहीं। पहले भी वृंदावन में इन्हीं चरणों ने आपके मनोरथों को पूर्ण किया है। ये चरण निश्चित रूप से रस के निधान है, रस देने वाले हैं, इसलिए आज भी ये आपको रस देंगे। अथवा एक दूसरा भाव, ये चरण जो हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। इन दुर्लभ चरणों के दर्शन की सिद्धि पर धनिक के दान की अधीनता दिखाते हैं। यानी जिन चरणों का दर्शन मुकुंद नवीन उदार गाढ़ अनुराग से ही देते हैं, यानी जिन साधकों के अंदर इन चरणों के प्रति गाढ़ अनुराग होता है, उन्हीं साधकों को श्याम सुंदर इन चरणों का दर्शन कराते हैं। और श्याम सुंदर स्वयं कह रहे हैं, इसी से मुझे भी इन चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि अनुराग के बिना इन चरणों का दर्शन किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। अनुराग ही इनके दर्शन में कारण है। इससे साधकों को ये शिक्षा दी गई है कि यदि ये चरण पाने हैं तो इन चरणों के प्रति अनुराग करिए, और इनके दर्शन रूपी धन के कोष के मुकुंद ही अधिकारी हैं। श्री राधा रानी के जो चरण हैं वो धन है, और उस धन रूपी कोष का जो अध्यक्ष है वो राधा रानी ने श्याम सुंदर को बना दिया है, और श्याम सुंदर उस कोषाध्यक्ष हैं। वे जिसे चाहेंगे इन चरणों का दर्शन करा सकते हैं, प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए जो अनुराग जिन रसिकों के अंदर है, उन अनुरागी रसिकों को प्रसन्न होकर श्याम सुंदर राधा चरण रूपी धन प्रदान कर देते हैं। तो प्रश्न होता है कि राधा रानी स्वयं ही अपने चरणों का दर्शन क्यों नहीं करा देती? जहाँ अनुराग देखा जाता है उसे तो अपनी भक्ति भी दे दी जाती है, और विशेष अनुराग होने पर तो अपनी प्रिय वस्तु भी दे दी जाती है। और भागवत जी में तो यहाँ तक उल्लेख आया, आत्मानमपि यच्छति, भगवान अपने आप तक को भी देते हुए देखे गए हैं। लेकिन फिर भी ऐसे वचन भी प्राप्त होते हैं कि मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। वे मुक्ति तो दे देते हैं पर भक्ति योग नहीं देते। तात्पर्य ये है कि जो मुक्ति की इच्छा रख के भजन करते हैं, भगवान को छलते हैं, तो भगवान भी उन्हें छल लेते हैं, भगवान भी उनको मुक्ति ही देते हैं, भक्ति नहीं देते। अर्थात गुप्त वस्तु देने का काम उस वस्तु का रसिक ही कर सकता है, वस्तु का स्वामी नहीं। तात्पर्य मुक्ति के छल से भजन करने वालों को भगवान भी छलते हैं, और भक्तों को तो भक्ति ही दे देते हैं।
जो वास्तव में भक्ति चाहेगा उसे भगवान भक्ति ही देंगे, अन्यथा मुक्ति की इच्छा से भजन करने वाले को वे मुक्ति ही देते हैं, भक्ति नहीं देते। ऐसे ही यहाँ श्री प्रिया जी के चरणों की सेवा में जो निरंतर लगे रहते हैं श्याम सुंदर, वो रसिक शिरोमणि प्रियतम अपने सेवा धन के धनिक होने के कारण प्रसन्न होकर उसी गाढ़ अनुराग को ही दे देते हैं। यानी यहाँ इस पद्य में पहले ही टीकाकार ने कहा है कि ये चरण, इन चरणों में जब अनुराग होगा तो ही ये चरण मिलेंगे। अनुराग कैसे मिले? तो उस अनुराग को श्याम सुंदर देते हैं, यानी श्याम सुंदर की कृपा से उन चरणों में अनुराग होता है और फिर उस अनुराग से श्याम सुंदर कृपा पूर्वक उन चरणों को भी दे देते हैं। प्रिया जी ने स्वयं उनको ऐसा अधिकार दे रखा है, क्योंकि श्याम सुंदर की सेवा के कारण प्रिया जी उनके अधीन हो गई हैं। तो श्याम सुंदर को प्रिया जी ने ऐसा अधिकार दे रखा है कि आप जिसे चाहें उसे मेरे चरणों का अनुराग भी दे सकते हैं और अनुराग के द्वारा मेरे चरणों को भी दे सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न होता है कि अगर वैसा अनुराग जीवन में न बन पाए तो, और फिर भी कोई साधक भजन कर रहा है पर अनुराग नहीं बन पा रहा है, तो उसे क्या मिलेगा? तो बोले जो मेघ श्याम से तात्पर्य जो श्याम सुंदर सदैव मेघ की भांति रस वर्षा करने वाले हैं, वे आनंद मूर्ति वहाँ अपना आनंद दे देते हैं और मुक्ति दे देते हैं। यानी उन भजन करने वालों को कृष्णानंद मिल जाएगा, मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन प्रिया जी के चरणों का दर्शन तो प्रिया जी के चरणों में अनुराग होने से ही प्राप्त होगा। इसीलिए उन चरणों के प्रति जो अनुराग का दान है वो भी श्याम सुंदर करते हैं, और जिनका अनुराग हो जाता है फिर उनको उन चरणों का दान भी श्याम सुंदर कर दिया करते हैं। सखी कह रही है उनके कृपा के दान से मैं कब इन चरणों को देखूंगी, वे मेरे ऊपर भी कृपा करें और उस कृपा से मैं भी उन श्री राधा रानी के चरणों को देख पाऊँ। तो आंतरिक अर्थ में तो प्रिय के परम अनुराग के लालन के प्रति प्रसन्न होकर कहती हैं कि अहो प्रियतम का हृदय कैसा है, राधा रानी के चरणों पर उनका प्रेम कैसा है। वास्तव में इन्होंने ही राधा रानी के चरणों की सेवा का सच्चा आस्वाद प्राप्त किया है, और इन्हीं की कृपा से हम आशा करती हैं कि हम पर भी ऐसा अनुग्रह हो कि इस दुर्लभ वस्तु को श्याम सुंदर मेघ श्याम हमें भी प्रदान करें। ये दुर्लभ ही नहीं है, दुर्लभ के यहाँ टीकाकार श्याम सुंदर को एक विशेष विशेषण दिए हैं, मधुर मधुरानंद मूर्ति। स्वादु और प्रिय वस्तु को मधुर कहा जाता है, और दिव्य श्रृंगार संबंधी जो आनंद है उसको भी मधुर कहा जाता है। उस आनंद की भी जो मूर्ति हैं उनमें ही शक्ति है कि किसी को रस के निधानभूत राधा रानी के चरणों का कोई दर्शन करा सके। यानी जो आनंद की मूर्ति श्याम सुंदर हैं उन्हीं में ये सामर्थ्य है कि वे रस का निधान करने वाली, रस बरसाने वाले श्री राधा रानी के चरणों का दर्शन जिसे चाहें उसे करा सकते हैं। मुकुंद का एक अन्य अर्थ टीकाकार बता रहे हैं कि रस में जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों से छुड़ाने में जो श्याम सुंदर समर्थ हैं उन्हीं को यहाँ मुकुंद कहा गया है। तो दयावान मुकुंद जो हैं रस मार्ग में उनकी कृपा की एक विशेष अपेक्षा है। तो श्री राधा रानी स्वयं तो धन की भांति निष्प्रिय रहती हैं। जैसे धन है, धन एक वस्तु है, वो निष्प्रिय रहता है, वो ये नहीं इच्छा करता कि मैं इसके पास जाऊं, इसके पास जाऊं। उस धन को जो चाहने वाला याचक है वो अभिलाषा करता है कि मुझे मिल जाए। तो राधा रानी तो धन की तरह निष्प्रिय हैं, और जो पुरुष है वो धन का दास है। धन किसी का दास नहीं होता, उसको चाहने वाला व्यक्ति धन का दास होता है। इसी तरह से राधा रानी धन है और श्याम सुंदर उनको चाहने वाले दास हैं। इसलिए धन निष्प्रिय रहता है पर उसका दास निष्प्रिय नहीं रहता, उसको तो स्प्रिया होती है कि ये हमें मिल जाए। इसलिए वे ही रस के निधानभूत चरणों का दर्शन श्याम सुंदर ही कराते हैं और उन्हीं चरणों पर दृष्टि भी लगाए रखते हैं। जैसे कोई विशेष धन या गुप्त धन होता है तो उस पर उसका जो मालिक होता है वो दृष्टि लगाए रहता है कि कहीं कोई चोर ना चोरी कर ले या किसी अनधिकारी की दृष्टि ना पड़ जाए। इसलिए श्याम सुंदर भी निरंतर इन चरण रूपी धन पे निरंतर दृष्टि लगाए रहते हैं। तो यहाँ सखी प्रार्थना कर रही है, अब तो कृपा करो जिससे हम उन रस के निधान जो चरण कमल हैं उनका दर्शन कर सकें। तो इस तरह से इस पद्य में ग्रंथकार ने श्री राधा रानी के युगल चरण कमलों के दर्शन की लालसा व्यक्त की है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।
वस्तुतः वो अनिर्वचनीय है। इसका प्रतिपादन श्री जी ने किया लावण्य की चमत्कृति में, और वहाँ कोई अपराध नहीं है, सहज है। उस सहज प्रेमोत्सव का भी वर्णन किया। और मुरली ने रसदाता श्याम सुंदर हैं, इस बात को बताया, किंतु वे क्या देंगे? राधा पद अद्भुत हैं। इस तरह से दोनों युगलों का महत्व आता है। जय श्री राधे।